जब कैरी का मौसम आता है तो दिल चाहता है कुछ खट्टा मीठा खाएं, मज़े मज़े की रेसिपी बनाएं कैरी की। तो आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमें फूड चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी कैरी की रेसिपी लेकर आ रहे हैं। 1 kg मैंने कैरी ले लिए है। ये देखिए वॉश कर लिए अच्छी तरीके से। इस तरह की आपको कैरी लेनी है। कैरी को हमने वॉश कर लिया। वॉश करके हम इसके छिलके उतार देंगे, सारे पील ऑफ कर देंगे कैरी को। आजकल बीच वाली कैरी नहीं आ रही, गुठली वाली कैरी आ रही है। तो इस तरीके से हम कैरी की कटिंग कर लेंगे। आपका जो दिल चाहे आप वैसे कटिंग कर लें, लेकिन इस तरीके से हम ये देखें लंबाई में कटिंग करेंगे और थोड़ी मोटी मोटी कटिंग करेंगे। ज़्यादा बारीक कट नहीं करना आपको, क्योंकि जब ये इस तरह की मोटी मोटी कटिंग होगी तो बहुत मज़ेदार सी हमारी खट्टी मीठी चटनी बनेगी। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून राई दाना ऐड कर देंगे। हाफ़ टीस्पून मेथी दाना ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर देंगे। आप ऑप्शनल है, सौंफ आपको जितनी पसंद है उतनी डालें आप। 1 टीस्पून भर के हम कलौंजी ऐड कर देंगे। 2 अदद इलायची खोल के डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का। अब हम इसमें सारी कैरी ऐड कर देंगे जो हमने काट के रखी थी, और कैरी को मसाले के साथ 2 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। 2 टीस्पून इसमें हम भर के लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। इसमें नमक हम इसलिए अभी कम ऐड कर रहे हैं क्योंकि आखिर में हम चाट मसाला और काला नमक भी ऐड करेंगे। 1.5 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और हाफ़ टीस्पून हींग ऐड कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं है तो नहीं ऐड करें। हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे हम इसमें। इन स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे कुक होने देंगे, कैरी को सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं, कैरी कुक हो चुकी है। तो मैं आपको कैरी चेक करवाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट हुई है। तो ये देखें कैरी कितनी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो चुकी है, 90% डन हो चुकी है। इस स्टेज पे हमें गुड़ ऐड करना है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप चीनी ऐड कर दें। तो हाफ़ kg मैंने गुड़ लिया है, ये ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो घबराने की बात नहीं, आप चीनी ऐड करें। तो गुड़ को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। गुड़ डालने के बाद ये अभी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसे गुड़ मेल्ट होने तक 3 से 4 मिनट के लिए कवर करते हैं। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे हम इसमें। सिरका डालने से ये होगा कि आराम से ये आपके 14 से 15 डेज़ चल जाएगी। और हाफ़ टीस्पून काला नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त से हमारी खट्टी मीठी चटनी रेडी हो चुकी है। कितनी गाढ़ी है ये देखें। तो ये अभी ठंडी हो जाएगी तो और गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत मज़े की लगती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी है। तो ये बहुत मज़ेदार सी लगती है, पराठे के साथ टेस्ट बहुत अच्छा देती है। तो अब हम इसमें थोड़े से चारू मगज़ ऐड कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं है तो नहीं ऐड करें। मैंने सिर्फ गार्निशिंग की है इससे। ये देखिए इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख दें, बिल्कुल टाइट कर दें, एयर ना जाए और पानी ना जाए। तो ये आराम से 14 से 15 डेज़ आपके फ्रिज में आराम से रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें, तो मैं अब आपको पराठे के साथ इसको ट्राई करके दिखाती हूँ, मसाले वाले पराठे के साथ। तो ये देखिए ये बाइट आपके नाम। तो ये कितने मज़े की लग रही है, देख रहे हैं ना। तो बच्चों को ज़रूर बना के दें लंच बॉक्स में, घर में। तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल